आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो लिखा है ये हिंदुत्व माइंडसेट के ऊपर, सर मैं उस पर भी आपका कमेंट चाहूंगा कि ये साल तो पिछला 2025 हिंदुस्तान के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर या डिफेंस फ्रंट के ऊपर बहुत ही बुरा गुजरा, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारा उनका प्रोपोगेंडा जो वो सेकुलर एक स्टेट दिखाते थे अपना चेहरा, मुसलमान तो मुसलमान, क्रिश्चियंस के ऊपर उनके मजालिम भी बहुत खुलकर सामने आए। जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल पढ़ा है वो वॉल स्ट्रीट वाला आर्टिकल जो है जी, और इसमें कमेंट्स भी दिए हैं। देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं, इस जमात की जो बीजेपी है, और बीजेपी क्या है, ये आरएसएस का ऑफशूट है जी, तो आरएसएस तो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी थी। वो तो उनके तो हीरोज जो है वो हिटलर और मसोलिनी थे। तो वो उन्होंने अपना सारा जो सियासी कैपिटल है इसी पे बिल्ड किया, मुस्लिम हेट पे। बाबरी मस्जिद को शहीद करने से लेके गुजरात में जो हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया, और हर जगह मुसलमानों को जिस तरह से वो उन्होंने जुल्म सितम किया है, और खुसूसन जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वो तो दुनिया के सामने। लेकिन उसके बाद अब वो बाकियों को भी नहीं बख्श रहे। वहाँ पे जो ईसाई हैं जो कि कोई आबादी का कोई 2.5% बनते हैं वहाँ पे, लेकिन वो 2.5% भी क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी ज्यादा है तो वो भी कोई 3 करोड़ बन जाता है जी। तो वो उनके साथ अब जो हो रहा है इस वक्त, अब उनके ज्यादा जोर आ गया है। तो हर जगह उनके गिरजे जो हैं उनके चर्चेज तबाह किए जा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा सख्तियां की जा रही हैं। ये कह रहे हैं कि ये आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। खसूसन देखा उत्तर प्रदेश में जो है ना, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो तो बहुत ही ज्यादा, उन्होंने तो इस बार क्रिसमस में छुट्टी भी नहीं दी वहाँ पे, और हमले हुए हैं वहाँ पे उनके चर्चेज पे। बाकी भी काफी सारी स्टेट्स में इस तरह के हालात हैं। फिर देखें, अगर सिखों को देखें तो उनपे भी इंडिया में इस वक्त जो है जमीन तंग हुई है। इसके अलावा जो बाकी कोई जो छोटे मजाहिब हैं उन पे भी। तो इंडिया में इस वक्त इस आर्टिकल में भी बात की गई, एक मेजॉरिटेरियन टिरनी है बिल्कुल जो है ना, कि वो जो, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि देखें खुद अगर हिंदुओं की बात करें तो उनमें भी कई ऐसे फिरके हैं या कास्ट हैं जिनको जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। मतलब जो दलित हैं, जो लोअर कास्ट के लोग उनके नजदीक हैं, उनको भी तो वो बख्शते किसी को भी नहीं है। ये जो है आरएसएस ऐसी ही जमात है, और इनका जो विजन है वो हिंदुत्व का, वो तो बल्कि कहते हैं ना कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यानी कि एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ मतलब एक थियोलॉजिकल स्टेट होगा और जहां पे किसी और जॉर्ज साहब, आई एम सॉरी फॉर द इंटरवेंशन, इसी पैटर्न पे देखते हुए, इसी पैटर्न कन्वर्ट करें वापस। सर, आई एम सॉरी फॉर इंटरवेंशन सर, इसी पैटर्न को अगर देखें तो आज से 5-7 साल 10 साल के बाद का हिंदुस्तान तो बहुत मुख्तलिफ नहीं आपको नजर आता कि टुकड़े होता हुआ, या जितनी एग्रेशन या जितनी नफरत फैलाई जा रही है वहां पर? जी बिल्कुल, और ये देखें ये उनकी भी जड़ों में बैठेगा। वो कहते हैं अभी जो ये जिस तरह की पॉलिसीज कर रहे हैं एक दिन आएगा, बल्कि मेरे ख्याल में वक्त बिल्कुल दूर नहीं है कि जब ये चिकन विल कम होम टू रूस्ट और इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी उसकी वजह से। क्योंकि देखिए सेकुलरिज्म जो है उसमें पहले भी उनकी सेकुलरिज्म जो है उसमें बहुत मिलावट थी, उसमें हिपोक्रेसी शामिल थी, जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म थी जो प्रैक्टिस की कांग्रेस ने 30-40 साल। लेकिन जब से बीजेपी आई है और खसूसन मोदी, क्योंकि उसके पहले के लीडर वाजपेयी वगैरह वो मेच्योर लीडर थे, फिर भी ये मोदी तो बिल्कुल ही, क्योंकि 10 साल की उम्र से आरएसएस की गोद में पला है। तो ये तो मतलब अब कोई सेकुलरिज्म नहीं है किसी किस्म की वहां पे भी, और ये एक एक्सेप्टेड रियलिटी है दुनिया में। मतलब ये मगरब में भी इस वक्त इसको एक्सेप्टेड फैक्ट समझा जा रहा है कि इंडिया में कोई सेकुलरिज्म नहीं है। ये एक अब तो एक जो है ना वहां पे जनूनियों की हुकूमत है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है दुनिया के मोतबरतरीन अखबारात में इसका शुमार होता है। खुसूसन जो फाइनेंस में तो 2 है ना बस, ये फाइनेंशियल टाइम्स है और ये है, इससे बड़ा है बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो उसमें और इसी तरह की चीजें बहुत सारे और अखबारात में भी आई हैं, जराइद में भी आई हैं। तो उसमें अब मेरा ख्याल है कि वाज़े होता जा रहा है कि ये हिंदुस्तान की जो असल हकीकत है वो क्या है, और वो जो सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया और जो है ना राइजिंग इंडिया और इनक्रेडिबल इंडिया के जो अफसाने बुने जा रहे हैं जिसमें उनको बड़ा एक दिखाया जाता है। जॉर्ज साहब, डू यू थिंक कि जो हिंदुस्तान की एवरी पैसिंग डे कलई खुलती जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इश्यूज को टेकअप करना स्टार्ट कर दिया है, इसमें बैक एंड पे समहाउ पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो स्टैंड ऑफ था, जो हिंदुस्तान को शिकस्त हुई, एक वो भी फैक्टर है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए वो फैक्टर भी है, और उसके बाद जो वॉर ऑफ नैरेटिव हुई वो भी है। वो फैक्टर इसलिए भी है कि देखिए इंडिया ने एक ये बनाया हुआ था, इसकी भी मिथ क्रिएट की हुई थी कि वो काउंटरवेट बनेंगे चाइना के मगरिब के लिए ना। मगरिब को वफादारी दिखाते थे अपनी कि जी हम तो आपके
के लिए जो है ना ये सारा काम करेंगे कि चाइना के आगे दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। हम्म, लेकिन उसमें एक्सपोज ये हुआ कि जी चाइना के आगे दीवार क्या बनेंगे जब वो पाकिस्तान के आगे ही नहीं खड़े हो सके, या चाइना के आगे क्या खड़े होंगे? चाइना तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी पावर है। हम्म, तो उस वजह से वो सारा बिल्कुल उससे बहुत फर्क पड़ा है। हम्म।